गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जब किसी भी दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिस कंपोनेंट की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और इसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मिक्सचर होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट भी तीन तरह के होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि हम किसी भी सॉलिड की सॉल्वेंट में मैक्सिमम मात्रा को मिक्स कर चुके हैं, उसे हम उसे अब उसमें और ज़्यादा सॉलिड जो है वो मिक्स डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट में और ज़्यादा सॉलिड को मिक्स करने की पॉसिबिलिटी है, उसमें हम मिक्स कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट में जो सॉलिड है वो जितना मैक्सिमम हम उसमें डिसॉल्व कर सकते थे उससे ज़्यादा मात्रा में सॉलिड उसमें मौजूद है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला है गैसियस सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब यह है कि जिसमें कि जो सॉल्यूशन है जिसमें कि दोनों ही कंपोनेंट क्या हो, गैसियस स्टेट में हो। तो जैसे गैसेस वातावरण में गैसेस होती है उसमें कई तरह की गैसेस मिक्स होती है, जैसे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो गैसेस का मिक्सचर हमेशा कैसा होता है, होमोजीनस। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि जो सॉलिड है वो गैस और सॉलिड दोनों हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा, उसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो हमने नमक को पानी में डिज़ोल्व किया तो नमक तो सॉलिड है, वो हो गया सॉलिड, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट जो लिक्विड है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। फिर है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉलिड और जो सॉलिड इज आइदर सॉलिड इज आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट सॉल्वेंट इज सॉलिड ही रहेगा। मतलब सॉलिड या तो सॉलिड क्या हो सकता है, सॉलिड जो है जो विलेय है वो हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन जो सॉल्वेंट है वो हमेशा कैसा होगा, सॉलिड रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ हमने एक टेबल दे रखी है, जैसे कि यदि हम एज ए सॉलिड गैस लेते हैं और उसको गैस में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एनी टू और मोर गैसेस, जैसे एयर हवा में। अब अगर हमने गैस सॉलिड के रूप में लिया और गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, जैसे हम कोको कोला की बोतल होती है या सोडा की बोतल होती है, जब हम सॉलिड गैस लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे सॉलिड, तो जैसे हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन इन पैलेडियम या नाइट्रोजन गैस, लिक्विड का गैस, मतलब गैस तो सॉल्वेंट है और लिक्विड सॉल्यूट है। तो ऐसा एग्जांपल है मिस्ट, धुंध जिसे हम कहते हैं। जैसे हम गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो उसके शीशों पे मिस्ट आ जाती है, तो ये लिक्विड और गैस सॉल्वेंट का एग्जांपल है। लिक्विड और लिक्विड में जैसे अल्कोहल इन वाटर में कोई भी मिसिबल लिक्विड्स हुए दो, लिक्विड को सॉलिड में, जैसे मरकरी, मरकरी इन गोल्ड, गोल्ड यहाँ सॉलिड है और मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। सॉलिड को गैस में करे, जैसे कैम्फर इन एयर, कपूर को हवा में, जैसे सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड का जैसे शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया या नमक को वाटर में डिज़ोल्व किया, सॉलिड का सॉलिड में, जैसे एलोई हो गया, कॉपर इन गोल्ड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे कि हम इनको सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं। अब सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से हुए, देखो हमने जब सॉलिड और सॉल्वेंट को जब हमने मिलाया, मिक्स करा, तो हमें सॉल्यूशन मिला। डैट मीन्स क्या हुआ कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यदि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कि सॉलिड के मॉलिक्यूल बीच में उपस्थित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में उपस्थित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में उपस्थित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन।
पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो डेट मीन्स जब हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन को सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। जो सॉलिड सॉलिड का इंडिविजुअल वॉल्यूम है प्लस जो सॉल्वेंट का इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होएगा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल होएगा। मतलब देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। दूसरा, जब सॉलिड को ऐसे जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉलिड को सॉल्वेंट में मिक्स करने पर किसी भी तरह का एनर्जी का चेंज नहीं होता है। ना एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है, और ना एनर्जी अवशोषित होती है। यानी कि डेल्टा एच मिक्सचर होगा, जीरो होएगा। तीसरा है जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो है कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ या हेनरीज लॉज का पालन करते हैं। अब यहाँ पे राउल्ट्स लॉ क्या होता है, देखो कोई भी राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले हम सबसे पहले वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब को समझते हैं। जब कोई भी लिक्विड होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर यानी कि गैस फेज में स्केपिंग करने की उनमें टेंडेंसी होती है। जब मॉलिक्यूल्स अपने लिक्विड स्टेट से अपने गैसेस स्टेट में स्केपिंग यानी कि पलायन करके जाते हैं तो जो लिक्विड लेयर है उसके ऊपर क्या होता है कि हवा मतलब उसी जो सॉल्वेंट है उसकी वाष्प बन जाती है, और उसकी वाष्प जो है उस लिक्विड सतह पर दबाव बनाती है, जिसको हम उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बोलते हैं। जब ऐसे आइडियल सॉल्यूशन के बीच में क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि अब जो सॉल्यूट है उसका भी मान लो हमने टू कंपोनेंट सिस्टम लिया, मतलब हमने दो कंपोनेंट का मतलब एक मॉलिक्यूल तो हमने सॉल्यूट का लिया, सपोज करो ए है, और दूसरा मॉलिक्यूल हमने सॉल्वेंट का लिया वो बी है, यानी कि ए और बी मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। अब बात करें हम आइडियल सॉल्यूशन की या फिर राउल्ट्स लॉ की हम बात करें तो जो ए है वो इंडिविजुअल अगर है सॉल्यूट, जैसे एक जो कंपोनेंट है वो इंडिविजुअल है तो उसका वेपर प्रेशर मान लिया हमने पी ए नॉट है जब वो प्योर फॉर्म में है। ऐसे ही जब बी प्योर फॉर्म में था तो उसका वेपर प्रेशर था पी बी नॉट। ठीक है, अब जब उनको हमने मिला के सॉल्यूशन बना लिया तो उस जो कंप्लीट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो माना हमने पी है, तो उस पी में कुछ कंट्रीब्यूशन जो होगा वो ए के मॉलिक्यूल्स का होगा और कुछ कंट्रीब्यूशन जो होगा वो बी के मॉलिक्यूल का होगा। तो सपोज करो वो अपना अपने पार्शियल प्रेशर आंशिक आंशिक दाब रखेंगे, तो पी ए है सॉल्यूशन में ए के मॉलिक्यूल द्वारा उत्पन्न किया गया आंशिक दाब, और बी है पी बी है बी के मॉलिक्यूल द्वारा उत्पन्न किया गया आंशिक दाब। यानी कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पी बी आर द पार्शियल वेपर प्रेशर ए ना, तो ये किसके बराबर होगा, जैसे पी ए किसका है, पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, ए का, जब वो सॉल्यूशन बना रहा है तो ये किसके बराबर होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये होगा बराबर पी ए नॉट, मतलब उस ए कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो इनटू एक्स ए, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही जो दूसरा कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा यानी कि पी बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी बी नोट, यानी कि उसके जो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो इंटू एक्स बी मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन। जितने भी जो कंपोनेंट हमने सॉल्यूशन में लिए, जैसे हमने यहाँ पे ए और बी लिया, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक के बराबर होगा, है ना, एक के बराबर उनका मोल फ्रैक्शन होगा। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वो किसी भी जो हमने कंपोनेंट लिया है उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये उसका मोल फ्रैक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे P इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी, यानी कि दोनों का जो आंशिक दाब है उसको जोड़ लेंगे अपन। फिर यहाँ पी ए और पी बी की हमने वैल्यू रखी, तो फाइनल जो हमने कैलकुलेशन किया वो आ गया पी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो देखो सबसे पहले
एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, यानी कि इस वक्त हमने उसमें जो ए कंपोनेंट था उसमें बी कंपोनेंट को मिक्स नहीं किया है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर था वो पी ए नॉट था, यानी कि भाई ए ही सॉल्यूशन में है, तो उसका जो वेपर प्रेशर वो होगा वो भी प्योर ए नॉट के बराबर ही होगा, यानी कि पी ए नॉट। जैसे जैसे हमने इसमें एक्स बी को मिक्स किया है ना, जैसे जैसे हमने इसको एक्स बी पे मिक्स किया, तो देखो यहाँ इधर जाते जाते एक्स जो ए है वो जीरो होता गया और एक्स बी यहाँ पे बढ़ता गया। अब हम वेपर प्रेशर की बात करें तो पी पी यहाँ पे जो पी वेपर प्रेशर होगा, चूँकि यहाँ पे एक्स ए इजिकल टू जीरो हो गया, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्स बी यानी कि बी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा, यानी कि पी बी नॉट होगा। और इसके बीच पी ए नॉट और पी बी नॉट के बीच में जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा कंप्लीट सॉल्यूशन का, यानी कि पी इजिकल टू पी ए प्लस पी बी। ओके, अब ये जो हमने डॉटेड डॉटेड वाली लाइन ली है इसमें जो वेपर प्रेशर है वो देखो यहाँ से पी ए नॉट से लेके एक्स ए, तो क्या आ जाएगा पी ए, यानी कि पार्शियल प्रेशर हो गया उसका, किसका ए का, जो कि पार्शियल प्रेशर हो गया जो कि कम होता जा रहा है। और ये और इसी तरीके से ये जो है एक्स ए इजिकल टू 1 से लेके पी वी नोट तक का जो प्रेशर है वो कंटिन्यू ये जो है बढ़ता जा रहा है। और ये किसके बराबर होगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी के बराबर होगा। ठीक है, पी बी के बराबर होगा, और चूँकि यहाँ पे ये कम होता जा रहा है इसलिए अब जो यहाँ पे प्रेशर बच जाएगा वो बचेगा किसका, पी बी नोट का, और इसके बीच में जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स के बीच में जो फ्रैक्शन आएगा वो किसके बराबर आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन के। दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो हमने ऊपर 3 कंडीशन बताई है उनको फॉलो ना करें, यानी कि जिसमें कि ए बी बी और ए बी के बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस है वो सिमिलर ना हो। अब दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। क्या सिचुएशन, पहले तो है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसमें क्या होगा कि जब सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में उपस्थित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, किससे, सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि जब हम सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाएंगे, उन दोनों को मिलाएंगे, तो क्या होगा कि जो हमारे पास एक तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा पहले से, क्योंकि सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो डेल्टा वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एक से ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा क्या है कि वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अब जब हम उसमें मिलाएंगे तो उनकी स्केपिंग टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी, क्योंकि वो आपस में जो स्केपिंग टेंडेंसी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम है, बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो उनका पार्शियल प्रेशर होगा वो उनका प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है और इनटू मोल फ्रैक्शन है उससे ज़्यादा होगा, यानी कि पी ए विल बी ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी विल बी ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो इसी तरीके से जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास वेपर प्रेशर और जब मोल फ्रैक्शन के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका एग्जांपल भी जैसे ईथर को हमने एसीटोन में डिज़ोल्व किया, तो देखो यहाँ पे एक हल्का सा ऊपर उठा हुआ कर्व आ रहा है, वो इसी चीज़ को शो कर रहा है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी जो है कंप्लीट प्योर फॉर्म में जो होगा उनसे, वाष्प प्रेशर में जो होगा वो उनसे ज़्यादा होगा। और ऐसी सिचुएशन में जो है वो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी, यानी कि डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे, फॉर सच सिस्टम हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड होती है। हीट एब्जॉर्ब क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, वेपर ईच कंपोनेंट सॉल्यूशन, फ्यू एग्जांपल सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जैसे हमने एग्जांपल लिया ईथर एसीटोन का लिया, वाटर डाइऑक्साइड के लिया, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड का लिया। फोर सिस्टम हीट इज़ इवॉल्व एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच मिक्सर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, डेल्टा वी मिक्सर क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। दूसरी सिचुएशन है नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसमें जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सॉलिड सॉलिड और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस है वो ज़्यादा होंगे, किसकी तुलना में,
सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यानी कि क्या होगा कि अब जो वेपर बनेगी सॉल्यूशन की वो कम बनेगी, यानी कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होएगा। डेट मीन्स पी ए विल बी लेस देन द पी ए नोट इंटू एक्स ए एंड पी बी विल बी लोअर देन द पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ऐसा क्यों होगा? जो वॉल्यूम होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वी मिक्सचर भी नेगेटिव हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में, तो उनको अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने के लिए अब एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो डेल्टा मैक्सिमम मिक्सचर है, मिक्सिंग है, वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगी। तो ये है हमारे सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके एग्जांपल भी हैं हमारे पास, जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा।